यथारूप क्लास में सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोग्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान जो है वो अर्जुन को युद्ध करने का आदेश एकदम क्लियरली आदेश दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि युद्ध करो, इससे पहले 4 श्लोकों में भगवान ने क्या किया? अर्जुन के समक्ष युद्ध ना करने के 6 प्रकार के दोषों का वर्णन किया था, है ना? हमने पढ़ा था 6 प्रकार के दोषों का वर्णन। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को जो है वो युद्ध करने का लाभ बता रहे हैं। युद्ध में यदि अर्जुन की मृत्यु होगी तो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि वे विजयी होंगे तो पृथ्वी का भोग करेंगे। अब हम इस श्लोक में भगवान 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। उन 4 महत्वपूर्ण भगवान की शिक्षाओं का चर्चा करेंगे। तो पहला भगवान कह रहे हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, अर्थात यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। श्लोक संख्या 32 में भगवान ने क्या कहा था कि युद्ध है जो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। क्या बोला था? ये जो युद्ध है वो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। अब भगवान उसी बात को यहाँ पर अच्छे से बता रहे हैं, है ना, कि महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से हमको पता हो चलता है कि दुर्योधन, जिसने जीवन भर पांडवों का प्रति अपराध किया, दुर्योधन जो था
उसने पांडवों के प्रति जीवन भर अपराध किए, फिर भी वह युद्ध में मारे जाने के कारण स्वर्ग में गया। पता है ना, अपन ने पढ़ा था पहले कि दुर्योधन जो है वो स्वर्ग में गया था, है ना। तो फिर अर्जुन को युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इसमें क्या बड़ी बात है। जब जीवन भर जो पांडवों का बुरा किया वो दुर्योधन भी स्वर्ग में चला गया, तो फिर क्या बड़ी बात है अर्जुन के लिए स्वर्ग में जाने का, है ना। तो जिस समय जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर दुर्योधन शोभा से संपन्न होकर एक दिव्य सिंहासन पे बैठा हुआ है और सूर्य के समान एकदम चमक रहा है। और दुर्योधन की ऐसी शोभा संपत्ति देख के राजा युधिष्ठिर को बहुत ऐसा लगा कि उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब, तो वापस आ गए वो। फिर वो बहुत जोर से बोले कि जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया, जो हमारी निर्दोष पत्नी, धर्मपरायण पत्नी पांचाली द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट के लाया, दुष्ट दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे जाना ही नहीं है स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में ऐसे लोग रहते हैं जो कि हाँ सबका अपमान करते हैं और सबके ऐसे, तो मुझे स्वर्ग में ही नहीं जाना। मैं इवन दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता हूँ, मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है। मैं तो वहीं पे जाना चाहता हूँ जहां पे मेरे भाई हैं। है? तो नारद जी हंसे और बोले नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। स्वर्ग में अगर तुम निवास करोगे ना तो वहां पे वेर विरोध जो भी होता है ना वो नहीं होता है। अगर आप स्वर्ग में चले जाओगे तो वेर विरोध ये सब यहाँ पृथ्वी पे ही है ना। ऊपर कुछ भी वेर विरोध नहीं है। तो राजा दुर्योधन ने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाके आया है। यहाँ पे स्वर्ग में ऐसे ही नहीं आया है ना। तो इन्होंने युद्ध में देवताओं के समान तेजस्वी तुम्हारे समस्त भाइयों का डटकर मुकाबला किया है। किसने? दुर्योधन ने, है ना। तो ये महान भय के अवसर पर भी निर्भय बना रहा। कौन? दुर्योधन। अतः इन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है। ऐसे स्वर्ग नहीं मिल गया दुर्योधन को, है ना। तुम्हारे जैसे इतने बलिष्ठ भाइयों को इन्होंने ऐसे डटकर सामना किया और इसीलिए इनको ये स्वर्ग प्राप्त हुआ है। हैं? लेकिन इन्होंने जो अपराध हुआ है जुए में, जो इन्होंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, उसका तुम अब मन में मत लाओ उसको। अब तुम उसको मन से निकाल दो। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि तुम, है ना, द्रौपदी को जो भी क्लेश इसकी वजह से हुआ है, अब तुम उसको सबको भुला दो। तुम जो कुछ भी हुआ सबको भुला दो और तुम दुर्योधन के साथ न्याय पूर्वक रहो, मिलो, है ना। तो ये स्वर्ग है, यहाँ पे वेर विरोध नहीं होते हैं, इसलिए तुम। तो नारद जी ने जैसे ही ऐसे बोला तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों का पता पूछा और बोले, देवर्षि देवर्षि, जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्यों सहित भारी पृथ्वी नष्ट हो गई, जिसके वेर का बदला लेने की इच्छा से भी हमें क्रोध की आग में जलना पड़ा, तो जो धर्म का नाम भी नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त लोगों के साथ द्रोह किया था, उस पापी दुर्योधन को यदि यह लोक प्राप्त हुआ है, तो वे जो वीर, महात्मा, सत्यनिष्ठ, विश्वविख्यात, शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उन्हें इस समय कौन से लोक प्राप्त हुए हैं? जब ऐसे इंसान को स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ है, तो जो मेरे भाई हैं, इतने पराक्रमी, इतने विश्वविख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उनको कौन सा लोक दिया है आपने? उनको कौन सा लोक मिला है? मैं देखना चाहता हूँ नारद जी। मैं धृष्टद्युम्न, सात्यकी, विराट, द्रुपद, शिखंड सबके नाम ले रहे हैं, है ना। उनके सभी पुत्रों वीर अभिमन्यु को भी देखना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, नारद जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबको मैं देखना चाहता हूँ। यदि वे
संपूर्ण महारथी इन लोकों में आए हैं, तो आप समझ लें कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूंगा, पर मैं इस दुर्योधन के साथ में नहीं रहूंगा। क्या कह रहे हैं? मैं इस दुर्योधन के साथ में नहीं रहूंगा। परंतु यदि उन्होंने यह शुभ लोक प्राप्त नहीं किया है, किन्होंने? जो ये महात्मा है, इतने सारे नाम गिनाए उन्होंने, इन महात्माओं ने अगर ये शुभ लोक प्राप्त नहीं किया है, तो मैं उनके बिना यहाँ पे नहीं रहूंगा। कहाँ की बात हो रही है? स्वर्ग की बात हो रही है ना। स्वर्ग में मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अगर मेरे भाई और मेरे ये सब महात्मा लोग यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भयंकर पराक्रमी भाई भीमसेन को, इंद्र तुल्य तेजस्वी अर्जुन को, यमराज के समान अजेय नकुल और सहदेव को, तथा अपनी धर्मपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूं। यदि यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूं कि देवताओं, अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से भी मुझे क्या लेना है? अगर मुझे अपने भाइयों के साथ नहीं मिल रहा, तो मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना? जहां मेरे भाई है वही मेरा स्वर्ग है। क्या कह रहा है? जहां मेरे देवताओं को कह रहे हैं, जहां मेरे भाई हैं वही मेरा स्वर्ग है। उनके बिना मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता हूं। होगा स्वर्ग है तो, मैं तो नहीं मानता हूं। मेरा तो स्वर्ग वही है जहां पे मेरे भाई है ना। तो युधिष्ठिर महाराज की इन बातों से हमको ये पता चलता है कि कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे स्वर्ग में जाके भी अभक्तों का संग नहीं करना चाहते। कहीं पे भी जाओ, उनको भक्त चाहिए। स्वर्ग हो, नरक हो, कहीं भी भेज दो, लेकिन उनको भक्त चाहिए। भक्तों के बिना वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। शुद्ध भक्त स्वर्ग के सुखों को भोगना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे भक्तों का संग करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दुर्योधन इतना दुष्ट तो दुराचारी था, फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? नरक में जाना चाहिए था ना उसको। तो इतने उसके कर्म दुष्ट थे, उसको दंड मिलना चाहिए था, लेकिन वो स्वर्ग में क्यों गया? लेकिन हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि दुर्योधन ने इस युद्ध में अपना शरीर छोड़ा था। कौन से युद्ध में? महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ा था, इसीलिए अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया, और साथ ही साथ उसकी चेतना भी शुद्ध हो गई थी। भगवान थे ना सामने, हैं जिस युद्ध में भगवान है, तो उसकी चेतना भी दुर्योधन की शुद्ध हो गई थी। युधिष्ठिर महाराज उसको दुष्ट समझ रहे थे, क्योंकि वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में आए थे। परंतु जैसे ही उन्होंने वहां पर देव नदी गंगा में स्नान किया, उनके उस मानव शरीर को उन्होंने त्याग दिया और वो कौन सा दिव्य देह धारण कर लिया। तो उस चेतना में दुर्योधन के प्रति वेर भाव से रहित हो गए। कौन सी? पहले जो शरीर था, वो शरीर उन्होंने जैसे ही चेंज हुआ वो, और चेतना उनकी चेंज हो गई युधिष्ठिर महाराज की, है ना। तो फिर वो देवताओं से घिरे हुए स्थान को गए, जहां पे शूरवीर पांडव धृतराष्ट्र का पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थानों में रहते थे। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, जित्वा व भोक्षयसे महीम। अर्थात यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो यहाँ पर भगवान युद्ध करने का दूसरा लाभ बता रहे अर्जुन को, कि यदि अर्जुन युद्ध में मारे नहीं जाएंगे तो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। तो युद्ध में विजय प्राप्त करने का अर्थ है पृथ्वी का राज्य प्राप्त होना। अगर जीत गए अर्जुन, तो पृथ्वी का जो राज्य है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। परंतु हमको ये समझना चाहिए कि कोई शुद्ध भक्त होता है, वो स्वर्ग में जाता है तो वहां पर कृष्ण के भक्तों का ही संग करता है वो। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि अगर दुर्योधन के साथ रहना है तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? मेरे भाई चाहिए जो भक्त है ना। वही सब महारथी महाजन चाहिए जो सभी भक्त हैं। तो अगर वह जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त स्वर्ग में जाता है, तो वहां पर भी कृष्ण का संग करता है,
और यदि वह पृथ्वी का साम्राज्य पाता है तो भी पृथ्वी पे वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। देखिए, भक्त को हमेशा भक्त के संग में ही रहना है। अगर पृथ्वी पर रहेगा तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेगा, स्वर्ग में जाएगा तो भी उसको भक्त चाहिए, वहां पे भी वो भक्तों के बीच में संग करना चाहता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि पृथ्वी का राज भोगेंगे, परंतु वास्तव में अर्जुन राज नहीं भोगेंगे। अर्जुन संपूर्ण पृथ्वी में भगवान श्री कृष्ण का यश फैलाएंगे। थोड़ी ना कोई भक्त, इतना उच्च कोटि का भक्त भगवान के साथ में रहने वाला, कोई थोड़ी ना ये फालतू के थोड़े से भोग भौतिक ऐश के लिए वो ये सब करेगा, नहीं ना। तो वो क्या करेंगे कि भगवान के यश को फैलाएंगे, है ना। वास्तव में अर्जुन यही करने वाले हैं। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो प्रत्येक वस्तु को भगवान का भोग मानकर प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। वो सोचते हर चीज जो भी उनको प्राप्त हुई है वो भगवान श्री कृष्ण की ही है और उन्हीं की सेवा में हमको लगाना चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्ति से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण के साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेषतया वे मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो जाए, है ना। उनके शासन का मूल मंत्र क्या था कि सभी नागरिकों का कल्याण हो, क्योंकि साक्षात तत्व होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है ना। अब इसी सिद्धांत पे वो शासन चलाते थे कि इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत के ऊपर वो शासन नहीं करते थे, है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए देखिए, आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी, है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। अतः भगवान के अंश रूप सारे जीव, उनके सारे शासन के अंतर्गत जितने भी लोग थे वो सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे। जीवन की कौन सी सुविधाएं, सारी जो उनकी बेसिक नीड थी, जो उनको जरूरी चाहिए थी, है ना। और अगले जीवन में भी उनकी उन्नति होती थी, है ना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का जो राजा बने हैं वो, और जो उनका जो प्रजा के प्रति उनका क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा बताया है कि उनकी प्रजा में, वैसे भी मैंने पहले भी पढ़ा है कि उसमें जो प्रजा थी वो उस वक्त वहां पर जो जमीन थी ना वो भी अन्न अच्छे से उग जाती थी। क्यों कि देखिए, जब हर तरफ से सत्यनिष्ठ होके हम कर्म करते हैं तो उसके अंदर फिर जो भी होता है अच्छा ही होता है ना। हमारी जो इंटेंशन अच्छी होती है, अगर हमारी शुद्ध चेतना से हम काम करते हैं तो हमारा हर काम अच्छे से होता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि एक तो भक्त थे और एक उनकी चेतना शुद्ध थी, हर काम भगवान के लिए करना चाहते थे वो, तो इसीलिए उनके शासन काल बहुत अच्छा अच्छा चला राजा युधिष्ठिर का। तो भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज के चरित्र, उनके यज्ञ, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनके पराक्रमी भाई, उनके साम्राज्य की चर्चा स्वर्गलोक में, पूरे स्वर्गलोक में फैल गई। तो युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य जो था वो इतना मोहक था कि स्वर्ग के देवता भी उसको पाने की आकांक्षा रखते थे। स्वर्ग के देवता भी सोचते थे कि हमको हमको भी प्राप्त हो।
पर क्योंकि भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अगर भगवान की सेवा करते तो कुछ भी उनको तुष्ट नहीं करता था। बाहरी लोगों को देखने पे लगता था कि युधिष्ठिर महाराज के पास कितना भोग है, कितना ऐश्वर्य है ना, लेकिन जो उनकी अंदर से जो इच्छा थी वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनको कोई लेना देना नहीं है कौन क्या सोच रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से सब अच्छे से चल रहा है। और तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध में विजयी होंगे तो पृथ्वी के राज्य का भोग करेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को सुख और भोगों की प्राप्ति होगी, है ना, और वे संपूर्ण पृथ्वी पर यश फैलाएंगे भगवान श्री कृष्ण का। तो अब भगवान कह रहे हैं अगली पंक्ति में, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, अर्थात है अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से खड़े होने के लिए क्यों कह रहे हैं? अभी इसलिए कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बैठे हुए हैं। अर्जुन बैठ गए थे ना। प्रथम अध्याय के 46 नंबर श्लोक में संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है वो रथ के पिछले भाग में बैठ गए, है ना। परंतु यहाँ पर अर्जुन से खड़े होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है। अब बैठा हुआ इंसान युद्ध कर सकता है क्या? अगर रथ के आगे भगवान बैठे हुए हैं, इतनी देर भगवान बैठे हुए थे, अर्जुन खड़े हुए थे, है ना। अभी क्या हुआ, 46वें नंबर श्लोक में अर्जुन बैठ गए, तो रथ में बैठे बैठे अर्जुन युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस समय भगवान युद्ध के लिए तैयार थे। उस समय वे रथ में खड़े थे और श्री कृष्ण रथ में बैठे थे। पहले भगवान बैठे थे और अर्जुन खड़े थे, परंतु जैसे ही अर्जुन के ऊपर मोह छाया वो रथ में बैठ गए और भगवान खड़े होकर उनको समझाने लगे, है ना। परंतु अब श्री कृष्ण अर्जुन को खड़े होने के लिए यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ, है ना। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पे कौन्तेय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ है कुंती महारानी से संबंधित है। एक्चुअली जो उनकी मदर है वो कुंती महारानी है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले ही कैंटो में 8वें अध्याय के 42वें श्लोक में कुंती महारानी भगवान से कृष्ण से प्रार्थनाएं करती है कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और में न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुंती महारानी एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी, है ना। तो श्रीमती कुंती देवी जो थी उनका पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये है कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही है। वो रक्त के संबंध भवबंधन का कारण होते हैं ना। हमारे जो रक्त के संबंध है वो भवबंधन का कारण है ना। लेकिन आत्मा जो है वो स्वतंत्रता का, आत्मा का जो संबंध है वो स्वतंत्रता का कारण है। आप समझे? जो भौतिक संबंध है हमारे वो हमको बंधन में डालते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा आत्मा से हमारा जो संबंध है वो हमको इंडिपेंडेंस दे देता है, स्वतंत्रता देता है हमको। तो आत्मा से आत्मा का जो संबंध है परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं हम, है ना। आत्मा का जो आत्मा से संबंध है वो क्या है? परमात्मा है ना। आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं ना अंदर, तो उनसे हम संबंध स्थापित कैसे करेंगे? तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर ये संकेत देते हैं कि अर्जुन की माता जो है वो कुंती देवी है, जो अपनी पारिवारिक आसक्ति छोड़कर एकमात्र कृष्ण को अपने आसक्ति बनाना चाहती है। तो यहाँ पे अर्जुन को अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति को छोड़कर श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध करने के लिए खड़े होने का भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम उस माता के पुत्र हो, तुम कौन्तेय, तुम कुंती के पुत्र हो के तुम ये स्वजनों में क्यों आसक्ति रख रहे हो? तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। उसके बाद अंतिम शब्दों में भगवान कहते हैं युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो।
तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करे। अर्जुन को तब तक युद्ध बंद नहीं करना है जब तक या तो अर्जुन मर के स्वर्ग चले जाए और या फिर शत्रुओं पर विजय होकर राज्य को प्राप्त करे। भाई या तो तुम मर जाओ, युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, और अगर पृथ्वी जीत गए तो पृथ्वी का राज्य का भोग करोगे। ठीक है ना। तो यद्यपि युद्ध में विजय की प्राप्ति निश्चित नहीं है, परंतु युद्ध की नीति निश्चित होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ऐसी नीति बता रहे हैं, ऐसी नीति का उपदेश दे रहे हैं जो कभी बदलती नहीं है। बाकी नीतियां जनरली बदल जाती, लेकिन यहाँ पे जो नीति भगवान बता रहे हैं वो कभी बदलती नहीं है। तो अर्जुन अभी तक दुविधा में पड़े हुए हैं कि वो युद्ध करे कि नहीं करे। करे युद्ध तो संबंधियों को मार दे, और नहीं करे तो भगवान बोल रहे युद्ध करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, तो भी क्या करे, है ना। तो किसी कार्य को आरंभ करने के बाद देखिए यहाँ पे एक वो है कि किसी भी कार्य को आप या तो शुरू ही मत करो, ठीक है। अगर आप शुरू करते हो तो फिर शुरू करने के बाद उस पर विचार मत करो, या तो पहले से विचार कर लो। भाई कोई भी कार्य अपन करने जाते हैं तो पहले से अपन विचार कर लेते हैं कि ये कार्य हम करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, प्लस माइनस लाभ हानि जो भी है हम लोग पहले। अब हमने काम तो शुरू कर दिया और अब हम सोच रहे हैं बैठ के कि अब हम क्या करें, करें कि नहीं करें, तो फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी, है ना। यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है ये। तो इसके पहले बहुत टाइम मिला था ना अर्जुन को, तभी बोल देते मुझे नहीं करना है युद्ध। अब ऐसी स्थिति में सामने रथ के सामने खुद पहले बोल रहे रथ सामने लगाओ भगवान को, और अब सामने लगा दिया रथ, अब बोल रहे युद्ध नहीं करना, तो ये कितनी वो वैसी वाली बात है ना। तो उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए एक बार यदि निश्चय कर लेते हैं तो उस कार्य को फिर वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। देखिए भगवान श्री राम का उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। भगवान श्री राम का आपको सबको पता है, 14 वर्ष के लिए वनवास करने का जब उन्होंने निश्चय किया तो उनके किसी ने उसको कोई डगमगा सका क्या उसके उनके उस निश्चय को? कोई नहीं। गए वो 14 वर्ष वनवास तो गए, हालांकि गुरु वशिष्ठ और उनके खुद के पिता और सबने प्रयास किया, है ना। अब भगवान श्री राम ने निश्चय कर लिया कि वे बाली का वध करेंगे। दूसरा उदाहरण, भगवान ने एक बार निश्चय कर लिया कि मैं बाली का वध करूंगा, तो कोई बदल सका उनके उसको निर्णय को? नहीं बदल सका। तीसरा, जब राम को पता चला कि रावण ने सीता का हरण करके लंका में उनको रख लिया, तो उन्होंने निश्चय किया कि रावण का वध करेंगे। तो कोई उनके रावण के वध करने को कुछ दिखा सका कोई उनके निश्चय को? है ना। तो यहाँ पे प्रामाणिक लोग कई बोलते हैं कि यदि रावण सीता जी को वापस कर देता तो भगवान श्री राम उसको क्षमा कर देते। तो हो सकता है श्री राम भगवान उसका रावण का वध नहीं करते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो इसको मारेंगे तो वो मारेंगे, है ना। और वैसे भी रावण ने जो कर्म किया उसके लिए उसको प्राणदंड मिलना ही चाहिए था। तो इस प्रकार महाभारत के युद्ध के पहले ही अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, है ना। अर्जुन ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं कर्ण का वध करूंगा। भीमसेन ने अपने हाथ से दुर्योधन सहित 100 भाइयों को मार डालने की प्रतिज्ञा ली थी, पता है ना आपको, कि 100 के 100 भाइयों को मैं अकेला मारूंगा, है ना। तो अब समय नहीं है कि अर्जुन ये विचार करे कि युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि युद्ध निश्चय करो तुम, और तुम्हें युद्ध करना ही है अर्जुन, युद्ध तो होना ही चाहिए। तो युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, कायर की तरह क्यों बैठे हुए हो तुम, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ स्पेशल बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली आदेश ऑर्डर कर रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक कंप्लीट होता है। अब हम 38 नंबर श्लोक 2.38 पढ़ेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो
ततो युद्धाय युजस्व नेवं पापवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष ऐसी मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें स्थित होकर युद्ध करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी, उनको पाप नहीं लगेगा। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि वे युद्ध में जीत जाएंगे तो उन्हें पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा। इसीलिए अर्जुन दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना। तो परंतु इस बात से अर्जुन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, और ना ही उनके जो युद्ध करने का ना दृढ़ संकल्प, भगवान ने तो कह दिया तुम दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो, लेकिन अर्जुन की मनस्थिति ऐसी है कि वो ना तो दृढ़ संकल्प ले पा रहे हैं और ना वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि क्या करूं। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन यह है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बताया है ना। क्या लाभ बताया भगवान ने? कि या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मर गए तुम तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। दो ही चीज बता रहे हैं ना अभी तक भगवान, है ना। परंतु अर्जुन को ना तो स्वर्ग चाहिए, ना तो वो स्वर्ग में जाके भोग करना चाहते हैं, है ना, और ना ही वे पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करना चाहते हैं। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, क्या कह रहे हैं अर्जुन कि ना तो मुझे पृथ्वी का ये साम्राज्य चाहिए जिसका मैं भोग करूं, ना ही मुझे स्वर्ग जाना है ना। तो भगवान तो फिर अब वो फिर ये युद्ध क्यों करे जब उनको ना स्वर्ग जाना है? भगवान भले कह रहे हैं लेकिन उनको तो ना स्वर्ग जाना ना पृथ्वी का राजभोग, फिर वो क्यों करे युद्ध, है ना। तो वास्तव में अर्जुन एक्चुअली पाप से बचना चाहते हैं, वो पाप नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उन्हें पाप की प्राप्ति होगी, इसलिए वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। परंतु भगवान ने अर्जुन को बताया कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। वो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो इसके बाद भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के बहुत सारे लाभ बताए, है ना। परंतु अर्जुन अभी भी विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार युद्ध ना करने से मुझे पाप की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से हो सकता है मुझे युद्ध करने से भी पाप की प्राप्ति हो। भाई जब भगवान कह रहे युद्ध करो तो हो सकता है मुझे पाप की प्राप्ति हो। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ क्या है? अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है ना। तो परंतु अर्जुन यदि युद्ध में जीत जाएंगे तो उन्हें पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन को पाप की भी प्राप्ति हो सकती है ना। और यह बात सही है, यदि अर्जुन पृथ्वी का साम्राज्य भोगने के लिए युद्ध करेंगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होने पर अर्जुन को कुछ का पाप की तो प्राप्ति होगी ना, कुछ पाप की प्राप्ति तो होगी। परंतु अर्जुन तो पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, वो पाप करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने की ऐसी विधिवत्ता बता रहे हैं जिससे अर्जुन को किसी भी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। जयंती प्रभु, बिंदु माता जी कहाँ गए? बैठे हैं? अच्छा, नजर नहीं आ रहे मेरे को इसलिए तो शिला प्रभुपाद ने लंदन में एक लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि असली भगवत गीता यहां से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? कि कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, कौन सा? वो वाला श्लोक जहां पे एंड हो रहा है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य के मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आओ, डरो मत, सभी धर्मों को छोड़कर, है ना। मामे कम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, डरो मत, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा, है ना। तो यहाँ पे
भगवान जो है वो 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। पिछले वाले में कितनी शिक्षाएं दी? 4। पिछले वाले श्लोक में हमने चर्चा की 4 शिक्षाएं दी भगवान ने, इसमें फिर से 3 दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है अर्थात अर्जुन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के को एक समान समझो और युद्ध करो। इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही है कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। हाँ, शिला प्रभुपाद ने एक बार लॉस एंजलिस में इसी श्लोक पर प्रवचन किया। उन्होंने बताया कि यह कर्तव्य है कि व्यक्ति को लाभ हानि का विचार किए बिना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना। देखो तुम क्षत्रिय हो, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यह विचार नहीं करना चाहिए कि तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि का विचार नहीं करना चाहिए, है ना। कृष्ण की ऐसी इच्छा है इसलिए मुझे यह करना है, बस। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत विचार नहीं। यह असली कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि मेरा कोई लाभ हानि जय पराजय नहीं है, सिर्फ कृष्ण की इच्छा है और मुझे ये कर्म करना है ना। तो कृष्ण, अगर आप मुझसे यह कार्य करने के लिए कह रहे हैं पर मैं यह कार्य नहीं करना चाहता, अब अर्जुन कह रहे हैं मैं यह कार्य नहीं करना चाहता, तो आप मुझे कोई दूसरा कार्य। जनरली हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमको जब सेवा मिलती है तो जो सेवा मिलती है ना वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती ना, तो हम कहते अरे प्रभु जी आप मुझे प्लीज, आप ये सेवा तो मेरे से नहीं होगी, आप मुझे दूसरी सेवा प्लीज दे दो। ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसका मतलब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हो, है। इसमें हाँ या ना की बात नहीं है, हमको वही करना है जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। हम किसी भी कार्य को अपने हिसाब से करने गए तो वो बंधन का कारण हमारा बन जाएगा, है। अब हम अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, दोनों में बंधन है। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर हम तो बहुत पाप पुण्य कर रहे हैं, हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो हमको डेफिनेटली भगवान स्वर्ग में जाएंगे, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा। परंतु इस भौतिक जगत में मान लीजिए हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का क्या फल है? शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म का फल यह है कि हम बहुत सम्मानित परिवार में जन्म ले लेंगे, बहुत धनवान स्थिति प्राप्त कर लेंगे, बहुत सुंदर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे, हैं। और यदि हम इसका जो हमारे शास्त्रों में जो विधियां बताई है, उन शास्त्रों के विधियों के अपोजिट उल्टा विरोधी वर्क करेंगे तो हम क्या होगा? अत्यंत निंदनीय परिवार में जन्म ले लेंगे, एकदम जो गरीब होगा, या किसी पशु योनि में चले जाएंगे, बिल्कुल हमारी शिक्षा नहीं हो पाएगी, हम बिल्कुल सुंदर नहीं बदसूरत दिखने लग जाएंगे, कोई ज्ञान नहीं होगा हमारे पास। बुरे कर्म करेंगे तो हम ये सब करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम उस सब वो सब करेंगे, हैं। लेकिन यदि हम शास्त्र में विश्वास करते हैं और अच्छे और बुरे कर्मों के ये फल है, अब एक ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना मृत से जुड़ा हुआ है, उसको सम्मानित परिवार तथा निंदित परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है
डजेंट मैटर कि वो बहुत ज्यादा रिच राजसी फैमिली में उसका बॉर्न हुआ है या बिल्कुल एकदम से गरीब परिवार में उसका, उसको कोई लेना देना नहीं है। वह तो जन्म को ही बंद करना चाहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्त है, वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को ही बंद करना चाहता है। वो ये प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म करके स्वर्ग चला जाऊं या बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले लूं, ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब भले ही हम बहुत अच्छे कर्म करके खूब सारा पुण्य करके अगर हम अच्छे परिवार में जन्म भी ले लेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? उस परिवार में माँ के पेट में 9 महीने तो हमको कष्ट झेलना पड़ेगा ना। अगर हम बहुत राजसी परिवार में भी हमारा जन्म हो गया, लेकिन 9 महीना तो हमको माँ के पेट में रह के, किसी भी माँ के अच्छा परिवार हो, भले ही अपन पशु श्रेणी में चले गए तो भी 9 महीना पेट में रह के तो हमको, भले ही बुरे काम करेंगे पशु योनि में जाएंगे तो भी हमको 9 महीना दुख झेलना है, या जितना भी महीना होता है दुख झेलना है। और अगर हम पशु इसमें आ गए बहुत अच्छे परिवार तो भी हमको दुख झेलना है ना। तो यहाँ पे भले ही सामान्य परिवार में हम निंदित परिवार में जन्म ले, भले ही हम बहुत अच्छे परिवार में सम्मानित परिवार में जन्म ले, पर हम मानव माता के गर्भ में आए तो पशु माता के गर्भ में आए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, दुख हमको समान रूप से झेलना पड़ेगा। तो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की रुचि ना तो अच्छे कर्मों में होती है और ना ही बुरे कर्मों में होती है ना। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, उसके सभी कर्म अपने आप दिव्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जो वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, वो सब कर्म दिव्य है। किसके लिए कर रहा है? वो भगवान के लिए कर रहा है, तो उसके कर्म स्वतः ही दिव्य हो जाएंगे। उसके लिए उसको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मैं जो ये कर्म कर रहा हूं मेरा ये कर्म दिव्य हो जाए ना। अपने आप अगर कृष्ण भावना भावित हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं, तो वो जो कर्म होता है वो अपने आप हमारा स्वतः ही दिव्य हो जाता है ना। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन सुख लाभ विजय प्राप्त करने का प्रयास ना करे और दुख हानि पराजय से बचने का भी प्रयत्न ना करे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमें हमको पता है अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया था। इसके लिए भगवान ने भी अर्जुन को पूरी पूरी हेल्प की थी, है ना। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सुख लाभ तथा विजय प्राप्त करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हमने बोल दिया कि हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो भी हमको कर्म ऐसा लगेगा तो फिर हम करें ही ना, ना ऐसा नहीं है। हमको कर्म करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए हमको, किसके लिए कर्म करना चाहिए हमको? हमको कर्म कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए या उनके भक्तों के लिए हमको कर्म करना चाहिए, है ना। तो हमारी अपनी लाभ हानि जय पराजय और दुख सुख अपनी संतुष्टि के लिए हमको कार्य नहीं करना है ना। तो यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को सुख लाभ विजय प्राप्त होने पर भी न तो अत्यधिक खुश हो जाना चाहिए और न ही दुख हानि पराजय प्राप्त होने पर उद्विग्न होना चाहिए। एकदम अपन ने पहले भी पढ़ा था 2.13 में क्या पढ़ा था? देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति के क्या लक्षण बताए थे? और फिर उसके बाद 14 नंबर श्लोक 2.14 क्या था? मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्या स्थान भारत, है ना। तो क्या कह रहे हैं वहां पे कि जो धीर व्यक्ति है वो कभी भी सुख दुख में इनमें विचलित नहीं होता है, वही तो धीर व्यक्ति है। यहाँ पे अगेन भगवान यही कह रहे हैं। तो इसके बाद के श्लोक के शब्द हैं ततो युद्धाय युयुत्स्व, अर्थात इस प्रकार युद्ध के लिए युद्ध करो। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को? युद्ध के लिए युद्ध करो। अब इसका अर्थ ये है कि अर्जुन न तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करो तुम, ना ही तुम पृथ्वी का साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करो, है ना। केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो।
कोई तुमको पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति हो इसलिए युद्ध मत करो, कोई तुम ये मत सोचो कि मुझे स्वर्ग में जाना है इसलिए मैं युद्ध, तुम तो बस मैं कह रहा हूं युद्ध करो मतलब युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। तो इसका अर्थ ये भी है कि अर्जुन जो है वो ना तो सुख की प्राप्ति के लिए युद्ध करे और ना ही लाभ की प्राप्ति के लिए युद्ध करे और ना ही विजय की प्राप्ति के लिए युद्ध करे, केवल युद्ध के लिए युद्ध करे, है ना। तो शिला प्रभुपाद एक्चुअली जो अपना कृष्ण आंदोलन है उसको भी बोलते हैं, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हमारा माया के विरुद्ध एक प्रकार का युद्ध है। क्या बोलते हैं शिला प्रभुपाद कि हमारा जो कृष्ण भावना भावित जो संघ है उसका माया के विरुद्ध एक हिसाब से युद्ध ही कर रहे हैं हम लोग, कि हम जैसे ही हमने कृष्ण भावना भावित हम नहीं हुए, माया आके हमारे पे अटैक कर लेगी, है ना। तो हम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे तो माया हम पे अटैक नहीं कर पाएगी, है ना। तो हमारा क्या है, माया से युद्ध ही तो है, हम पल पल पग पग पे हम माया से युद्ध करते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस युद्ध को जन्म देने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं उनकी भविष्यवाणी थी, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर उनके एक सेनापति भक्त आएंगे और इस आंदोलन रूपी युद्ध को पूरे विश्व में फैलाएंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का संकेत किसकी तरफ था, अरे भाई शिला प्रभुपाद की तरफ ही तो था, है ना। वही तो सैनिक है, वो इस कृष्ण भावना भावित संघ के ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे युद्ध इस पूरे विश्व में इन्होंने फैलाया इसको, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में भक्तों के रूप में सैनिक तैयार किए, है ना। आप लोगों ने सुना होगा प्रभु जी अक्सर बोलते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग श्रील प्रभुपाद के सैनिक हैं, है ना। हम तो बहुत छोटे सैनिक हैं पर फिर भी हैं, सब अपने अपने में एक सैनिक है, हम श्रील प्रभुपाद की सेना है हम लोग, है ना। तो भक्तों के द्वारा प्रभुपाद की पुस्तकों का अलग अलग स्थानों पे जो वितरण करते हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, हम गए हमने उनको भागवत गीता दी, हमने उनको उनके लिए हमने कुछ भी एक छोटी सी बुक का भी हमने सेल करने का प्रयास किया या किसी को उसको खरीदने के लिए हमने कन्वे किया तो ये कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि ये सैनिक गण शत्रुओं के अनेक स्थानों पर बम गिराते हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करी ना तो वहां पे हमने एक बम रख दिया, है ना। भगवत गीता जो है वो एक बॉम्ब है, वो बॉम्ब अपने आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पहले रोज फटेगा ही फटेगा। आपने को कुछ नहीं करना, जाके सभी घरों में बम रख दे रहे। बम मतलब अब ये मतलब माता जी ने बोला बम रख दो तो बम रखने चले गए, मेरा कहने का मतलब ये श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो मैं कह रही हूँ कि क्या रख रहा है, भगवत गीता हमको सबके घरों में जाके हमको देनी है सबको। तो ऐसा, तो ये जो है सैनिक गण शत्रु के अनेक स्थानों पर बम गिराते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। और श्रील प्रभुपाद अपने बीमारी और कमजोर की हालत में, श्रील प्रभुपाद जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तब है ना, तब भी वो प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे, यहाँ से वहां जाके वो अपनी पुस्तकों का वितरण करते थे। तो एक बार शिष्यों ने बहुत स्नेहवश, उनको बहुत स्नेह था ना उनको शिष्यों को उनसे, तो उनको बोला कि ना शिला प्रभुपाद आप प्लीज अब आप रेस्ट करो ना, आप इतना ना थके हुए, आप थक जाते हो, इतने आप ओल्ड भी एज भी आपका, तो आप क्यों है ना जगह जगह घर घर जाके आप प्रचार करते हो, आप प्लीज। तो शिला प्रभुपाद पता है क्या बोले, शिला प्रभुपाद बोले श्री कृष्ण के लिए युद्ध करने के मेरे अधिकार को तुम नहीं छीन सकते मुझसे, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो युद्ध करने का मेरा अधिकार है ये, इसको तुम लोग नहीं छीन सकते मुझसे, अभी ऐसी बात मत करो मुझसे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध करे, है ना। तो श्री कृष्ण से युद्ध करने का आदेश इसलिए दिया कि युद्ध के लिए युद्ध करने का अर्थ यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध करो। भगवान यही कह रहे हैं कि मैं युद्ध के लिए युद्ध करो मतलब मेरे आदेश के लिए तुम युद्ध करो। तो अर्जुन को अपने सुख लाभ विजय को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए जितना महत्व भगवान श्री कृष्ण के आदेश को देना चाहिए। वास्तव में तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही अर्जुन का असली सुख लाभ तथा विजय है।
देखिए यहाँ पे वर्ड एक आया है युजस्व, यहाँ पे युजस्व भगवान ने यूज किया है। इस युजस्व शब्द के प्रभुपाद दो अर्थ बता रहे हैं। क्या देख रहे, लिख रहा है लगो तथा लड़ो। बुक देखिए आप 2.38 में युजस्व प्रभुपाद लिख रहे हैं लगो और लड़ो, है ना। तो पहले अर्थ के अनुसार युद्धा या युजस्व मतलब अर्थ हुआ युद्ध करो, और दूसरे अर्थ के अनुसार हुआ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो दोनों ही अर्थों में भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए भावना जगा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे अंतिम शब्दों में प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं नेवम वा पाप मपाव्यसी, अर्थात इस प्रकार तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक ऐसी विधि बता रहे हैं जिस विधि से युद्ध करने पर अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से भी समझ सकता है कि यदि हम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय का कोई विचार ना करके अपनी इच्छा अनुसार अपनी सनक के अनुसार किसी से भी युद्ध करें तो हमें पाप की प्राप्ति होगी, है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही तो हो रहा है ना। तो पाप का अर्थ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो कार्य हम करते हैं वो पाप है ना। हमको क्लियर ना होना कि पाप कर्म क्या है पुण्य कर्म क्या है, तो हमको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म है वो पाप कर्म है, ठीक है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किए गए कर्म भी पाप ही हैं, यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। अब भगवान ने तो बता दिया आपको कि आप आहार ग्रहण कर सकते हो, हाँ, कौन सा वाला, जो तामसिक ना हो, जिसमें अनियन गार्लिक ना हो, वो आप आहार ग्रहण कर सकते हो। अब आप उस आहार को भगवान ने कहा है खाना है तो हम खा लें, तो ये हमारा बंधन का कारण बन जाएगा, हम पाप कर्म कर लेंगे। कैसे करेंगे? अब हमको इसी काम को पुण्य में बदलने का तरीका देखिए। ये जो प्रसाद हम बना रहे हैं इसको हम भगवान को पहले ऑफर कर लेंगे, तो उससे पत्र रख के हमने भगवान को ऑफरिंग कर दी। अभी भगवान को ऑफरिंग कर दी तो वो पुण्य बन गया, उसके बाद हम लेते हैं, हमको कोई पाप नहीं लगता, हमको कोई बंधन का कारण नहीं लगता है ना। तो ऐसा, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको ऐसा नहीं है कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कर्म ही पाप कर्म है। भगवान की आज्ञा से भी जो कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करेंगे वो पाप कर्म है ना। तो यदि कोई व्यक्ति पापों से पूरी तरह से बचना चाहता है तो उसे ईश्वर की आज्ञा के अनुसार तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। मतलब क्लियर लिख रहे प्रभुपाद जी का हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म ही करना चाहिए ताकि हमको बंधन का कारण हमारे ना बने। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 3.61 में पाप की परिभाषा आप देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.61 में पूरी पाप की परिभाषा दी गई है। उसमें से 2 लाइन है, भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कल्मष नाम से ही महात्म। अर्थात इसका अर्थ यह है कि भक्ति के विरुद्ध जो भी कर्म हो, चाहे वह धर्म हो या अधर्म हो, उसे पाप ही समझना चाहिए। यह घोर अज्ञान है ना। तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वे भी एक प्रकार से पाप कर्म है। देख लो, अगर स्वर्ग जाना चाहोगे तो भी पाप कर्म बता रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कर्म व्यक्ति को भगवान से दूर रखते हैं। आपने अपनी प्रसन्नता के लिए स्वर्ग जाना चाहा ना, अपनी प्रसन्नता के लिए स्वर्ग क्या करने के लिए जाओगे, स्वर्ग में भोग करने के लिए जाओगे ना। स्वर्ग भोग कौन करेगा? आप करोगे ना, हम करेंगे ना,
है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो गीता 9.21 में भगवान कहते हैं इस प्रकार से, जब वे, कौन? वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनकी बात हो रही है, विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनके पुण्य कर्म। अब देखो, जैसे ही हम स्वर्ग जाने की हमने मानस बनाया हमारा, ठीक है, कि हमको स्वर्ग जाना है, ठीक है, हमने अच्छे पुण्य किया, ऐसे धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवा दिए, खूब सारे, खूब अच्छा अच्छा काम कर लिया स्वर्ग में जाने के लिए, पूरी व्यवस्था कर ली हमने, ठीक है, स्वर्ग में जाने की। अभी हम चले भी गए स्वर्ग में, हमने बॉडी छोड़ा, हम स्वर्ग में चले गए, ठीक है। अभी हम कितने टाइम तक स्वर्ग में रहेंगे? उतने टाइम तक हम स्वर्ग में रहेंगे जितने टाइम तक हमारे पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। हमारे जो पुण्य हमने किया है, भाई कुआं बनवाने के लिए या धर्मशाला बनवाने के लिए अगर आपको 25 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, भाई अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्वर्ग का सुख भोगना है तो आपने सुख भोग लिया। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हुए, आपको फिर से डाल देंगे धरती पे, दुखालय में आपको फिर से डाल देंगे, फिर आपका दुख आ गया जीवन में। तो ये भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये परमानेंट सुख नहीं है। अगर हम स्वर्ग की भी कामना करते हैं तो ये भी परमानेंट सुख नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम बार बार पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जाते, फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस हमारे पुण्य क्षीण होंगे, फिर से हम पृथ्वी पे आएंगे, फिर हम पुण्य करेंगे, और इस बीच पाप हो गया तो फिर जाओ नरक में। तो इसलिए सॉरी, जो भक्त हैं उनको स्वर्ग की कामना भी नहीं रहती है, वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते भक्त लोग। वो क्या करना चाहते हैं भक्त लोग? क्या करना चाहते हैं भक्त लोग? ऐसी जगह जाना पर चाहते हैं जो, अगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, अरे यहाँ पे पृथ्वी में हमने जन्म लिया है, मनुष्य जीवन में हम आए हैं और कृष्ण भावना भावित अगर हम हैं तो हमारे लिए सब कुछ यहाँ पे। क्योंकि देखो युधिष्ठिर महाराज ना, दुर्योधन वहां पे स्वर्ग में था, नहीं गए वो। क्या बोला कि मुझे तो स्वर्ग जाना ही नहीं है, मुझे तो यहीं रहना है, जहां मेरे भाई है वहीं रहना है मेरे को। तो जहां भक्त है, भक्त एक कामना करता है कि जहां पे भक्त है मुझे वहीं जाना है, उसको वहीं अच्छा लगेगा। वो भले अभक्त, भले अभक्तों के बीच में उनको स्वर्ग में भेज दोगे ना, वो कभी नहीं जाएगा वो भक्त, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तो मेरे भक्त है। और जब हमको यहीं कृष्ण भावना भावित भक्त मिल रहे हैं सारे, तो हम क्यों जाएं स्वर्ग? और अगर जाएं तो हम ऐसी जगह जाएं जहां से हमको वहां पे, अब क्या, आप क्या सोचते हो, स्वर्ग में ये सब नहीं है क्या? स्वर्ग में भी जो है वो प्रॉब्लम्स तो सारी है ना स्वर्ग में भी। लेकिन वही है कि हमको कहाँ जाना है, हमको गोलोक जाना है। हमको किसकी प्रिपरेशन करनी है? हमको गोलोक जाने की प्रिपरेशन करनी है ना। तो हमको ऐसे कर्म कर रहे हैं, बहुत ईजी है। कृष्ण भावना भाव, अभी जो भी खा रहे हो आप अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान भोग लगा के खाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए खाओ। जो कुछ कर्म कर रहे हो भगवान के लिए करो। गाड़ी खरीदो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदो, लेकिन भगवान के लिए खरीदो। आप ऐसे मन में, मैं इसमें बैठ के जाऊंगी, मैं बहुत अच्छी लगूंगी, मेरे पास लोग सोचेंगे इतनी बड़ी गाड़ी है, नहीं, फंस गए, फंस गए। और एक गाड़ी आप कृष्णा कॉन्शियस में खरीदो, नहीं नहीं मैं मंदिर गाड़ी खरीदू, मैं मंदिर जाऊंगी, हो गया ना, कृष्ण भावना भावित काम हो गया ना। हम्म। तो ऐसा हमारे बिंदु माता जी और जयंती प्रभु ने भी गाड़ी खरीदी, तो सबसे पहले मंदिर लेके गए, सबसे पहले मंदिर लेके आए वो। तो ऐसा, तो जो भी कर्म हम करें वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करें, तभी हमको उसका असली जो है वो मिलेगा। तो हमको ईश्वर की जो आज्ञा के विरुद्ध कर्म है, अब ऐसा नहीं कि भगवान, हम तो भगवान अनियन गार्लिक नहीं खाते, तो हमको भी अनियन गार्लिक डाल के भोग नहीं लगाना चाहिए। बिना अनियन गार्लिक का भोग लगाएंगे हम भगवान के लिए, है ना, क्योंकि भगवान, और फिर उसको खाएंगे तो। अब ऐसा नहीं कि हम तो, अब एक एक माता जी, अब नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु एक माता जी बोली कि मेरे भगवान तो मेरे कान्हा जी की सेवा है, वो तो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। अभी बताओ कहाँ लिखा हुआ है ये सब, है ना। हमारे शास्त्र हमको नहीं बताते कि भगवान ने कहीं पे चाय या कॉफी पिया, है ना। तो भगवान चाय कॉफी नहीं पीते हैं, है ना। तो ऐसा, तो हमको देखना है, वो स्मार्टली हमको देखना है भगवान एक्चुअली क्या क्या चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो।
अब देखिए, समस्त पापों से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो इसका यही अर्थ है कि वह न तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कर्म करे और ना ही भगवान की आज्ञा के अनुसार, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करें। ऐसा नहीं कि भगवान ने कह दिया हमको कि हाँ आप बिना अनियन गार्लिक का खाना खाओ, तो आप आराम से गुलाब जामुन और दही बड़े उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं है। पहले हमको भगवान को ऑफर करना है, तुलसी पत्र रख के भगवान को ऑफर करके फिर हम खाएंगे, है ना। तो हमारा वो कार्य जो है वो भगवान के लिए हो गया, है ना। तो वहां पे हमको पाप नहीं लगेगा और बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में भक्त सदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है, और यदि उसके हृदय में कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती भी है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। परंतु बाद में हमने अभी पढ़ा कि स्वर्ग से नीचे नहीं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अगर उसके हृदय में कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती भी है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है, परंतु बाद में वह स्वर्ग से नीचे न गिरकर श्री कृष्ण की भक्ति में उन्नति करता हुआ वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, तो अगर वो स्वर्ग भी चला गया तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे ना, वो नीचे नहीं आएगा, वापस से पृथ्वी पर नहीं आएगा वो, क्योंकि वो उसने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि यदि अर्जुन उनकी प्रसन्नता के लिए अपने सुख, लाभ तथा विजय को महत्व न देकर युद्ध करे तो उन्हें किसी भी प्रकार से पाप की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उनको क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा। हाँ, वैकुंठ मतलब पता है आपको क्या है? वैकुंठ मतलब जहां पे कोई भी कुंठा नहीं है। वैकुंठ, किसी भी तरह की कोई कुंठा नहीं है उसको, है ना। तो हमको कृष्ण भावना भावित कार्य करने हैं। और इसी के साथ ये श्लोक नंबर 38 2.38 समाप्त होता है। टाइम मेरे ख्याल से आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, 5 मिनट, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि समझना जरूरी था। आज काफी कम भक्त हैं।